हाय वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो मन उम्मीद है सारे जने बिल्कुल बढ़िया होंगे और सभी की फैमिली बहुत ही अच्छी व बहुत खुश होगी। तो आज के व्लॉग में हमने गुहाना चलना है। गुहाना एक बहुत ज़रूरी काम है। काम ये है कि कल रात को मेरे पास बड़ौदा थाने से फ़ोन आया था। उन्होंने बोला आपके नाम पर एफआईआर हुई है। तो मैंने उनसे पूछा भी है कि किस की एफआईआर हुई है, कि मतलब किस चीज़ की हुई है, क्या कुछ है। उन्होंने बताया नहीं कुछ। उन्होंने बोला कि एसपी ऑफिस में जाके आप बात कर लेना कल 10 बजे। तो मैंने बोला ठीक है, तो चलेंगे। तो आज मैं सुबह उठ कर चाय पानी पी कर अपना नहा धो लिया। तो गुहाना जाने के लिए रेडी हूँ। तो वहीं जाकर एसपी ऑफिस में देखें भाई क्या चक्कर है, किसके नाम पर एफआईआर है। एक पर डाउट है, लेकिन वहीं जाकर क्लियर करेंगे अपना। बस वही मामला दिख रहा है। मेरा पड़ोस वाले कह रहे थे कि फ़ोन हैक कर लिया, मतलब ईमेल आईडी चला ली। तो देखेंगे जाकर न भाई, मतलब लोगों ने बहुत परेशान कर दिया। मतलब अपने घर में बैठ के अपना खुद का काम करना भी एक जुर्म हो गया आज के टाइम में। गांव में तो बहुत बुरा हाल है, शहरों में फिर भी किसी से कुछ लेना देना नहीं होता। और गांव में तो लोग बहुत ही डिमोटिवेट करते हैं शहर के मुकाबले। शहरों में इस चीज़ से तो मतलब अच्छा माहौल है, मतलब कोई कुछ नहीं कहता और ना ही कोई डिमोटिवेट करता। और गांव में तो क्या है, घर से लेकर बाहर तक मतलब कहीं भी गलियों में चले जाओ सब यही बोलेंगे। अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा नहीं है तो चलिए देखेंगे। अब रेडी तो हो लिए, अब चलेंगे गुहाने। तो गाइज रेडी होकर हम चल दिए गुहाना के लिए और हम अपने अड्डे पर जा रहे हैं, गांव के अड्डे पर। तो साधनों में चलना पड़ेगा। ये हमारी मैं निकली भाई अड्डे वाली धर्मशाला वाली गली। मौसम भी ठीक है, ज़्यादा गर्मी तो है नहीं, मतलब धूप नहीं है ज़्यादा, ठीक है। बादल हो रखे हैं। चलेंगे थोड़ी देर में। ओ बोलो। तो हम एसपी ऑफिस में आ लिए, देखेंगे बात करके ना कि कुछ मामला है। और अंकित गेल्या मेरा ये मामला लग गया है। तो बारिश बहुत अच्छी होगी भाई। पहले तो एकदम ज़्यादा तेज़ बारिश आई और अब बिल्कुल ही कम हो गई बारिश। बिल्कुल छोटी छोटी बूंदें गिर रही हैं। तो देखिए मैं अपने कमरे में ऊपर खड़ा हुआ था और ये सारे गमले कुत्ते ने पड़ के ख़राब कर दिए। नहीं तो बहुत अच्छी चमेली थी, इनके अंदर भी दूसरे फूल भी थे। अब छोटी छोटी बूंदें आ रही हैं जो दिख भी नहीं रही।
तो हम गोहाना एसीपी ऑफिस में जाकर आ लिए थे। तो वहाँ मतलब वो सीन था, जो हमारे पड़ोसी भाई उन्होंने मतलब बस एक एप्पल फ़ोन में फैमिली शेयरिंग का कुछ ऑप्शन चला गया था, वो मतलब साथ में बैठे थे, गलती से हो गया था, बस उसी को लेकर वो इतना बड़ा हंगामा कर रहे हैं भाई। ऐसी कुछ बात भी नहीं है। और एप्पल के फ़ोन में सिक्योरिटी तो बहुत ज़्यादा होती है, और उनका यही कहना है कि मतलब हमारी जीमेल आईडी चलाई गई है या फ़ोन हैक कर रखा है, तो ये सब कुछ भी नहीं था। तो मैं वहाँ गया था तो वो भी बोल रहे थे माँ जी ऐसा कुछ नहीं है, आप चेक भी कर लो। उन्होंने मतलब वैसे ही व्हाट्सएप की चैट चेक की, मतलब फ़ोन वैसे चेक नहीं किया, ना मेरी जीमेल आईडी चेक की, ना ही मेरा एप्पल आईडी चेक की, मतलब मैंने चलाई हुई है या नहीं। तो मतलब अच्छे तरीके से तो बात नहीं की, शायद वो जो हमारे पड़ोसी हैं उनके जानकार लगते हैं मेरे को, मतलब वो उन्हीं की साइड ले रहे थे ज़्यादातर। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बात छोटी मोटी बातों से तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। अगर कुछ बड़ा ही जुर्म होता तो मैं मना भी नहीं करता, और ना ही मेरे को अंदर जाने से डर लगता है। बेशक मेरे को आज जेल हो जाए, मेरे को कोई डर नहीं है। वैसे ही मैं अपने जो ज़िंदगी उसे बहुत कुछ हार कर बैठा हुआ हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो मतलब 5-6 जने थे, 5-6 लोग सिविल ड्रेस में थे, वो सभी सवाल जवाब कर रहे थे। मैं अकेला सिर्फ उनके रिप्लाई दे रहा था, और मैं अकेला ही गया था। बस गुआना है अंकित था, और अंकित को लेकर सिर्फ कोर्ट तक लेकर गया था मैं, नहीं तो मैं अकेला ही गया। मैंने अकेले ही उनसे बात करी, और उन्होंने बाद में यही बोला कि उन जो प्रीति है उसके पाँव पकड़ लेना, उनसे माफ़ी मांग लेना। और हमने मतलब घर पे भी बात सुलझा ली थी, तो पता नहीं उन्होंने बाद में क्यों एएसपी ऑफिस में गए। ऐसी कुछ बात भी नहीं, छोटी मोटी बात लेकर तो नहीं जाना चाहिए। नहीं मतलब पैसे निकालने की बोल रही थी, ट्राई करी, नहीं ऐसी कुछ बात नहीं। आज तक मैंने गांव में भी किसी के पैसे नहीं निकाले। और जो मामला आप किसी को भी कुछ बोल देते हो भाई, वो मेरा खुद का पर्सनल मामला था। हमारी बोलचाल थी, तो फ़ोन पे से ट्रांजैक्शन हुई थी, तो मतलब मैंने अब हमारे अकाउंट में फ़ोन पे से पैसे ट्रांसफ़र किए थे, ना कि गलत तरीके से, ना कि फ़ोन हैक करके। और उसके पीछे का रीज़न भी देखो कि मेरे शेयर मार्केट में मतलब उससे कहीं ज़्यादा, मतलब वो तो 2,80,000 का मामला था, उससे कहीं ज़्यादा तो मेरे शेयर मार्केट में लॉस है। उसी से रिलेटेड ये बात थी, नहीं तो ऐसा कुछ मामला नहीं था। और बस मैं मतलब टाइम खराब नहीं करना चाहता, नहीं तो मतलब हम भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं कि ऐसी छोटी मोटी बात पर लेकर परेशान कर रहे हैं। और मतलब आगे तो मतलब आना जाना मेरा बंद है ना, या मतलब आपने परेशान करूं। जो हमारे पड़ोसी हैं उन्हीं से रिक्वेस्ट है कि मेरे से तो कुछ आगे से मतलब शिकायत नहीं आएगी मेरी तरफ से। और जो आपको समझना वो समझ लो, क्या ही सफाई दूं। आप तो लोग तो मतलब किसी की भी नहीं सुनते। एक बार आपको गुस्सा आ जाए बस अपनी अपनी ही चलती है। और एक बार ये तो सोच लेते भाई हमारे हमेशा मतलब काम आए हैं वो, चाहे कुछ भी बात हो। तो छोटा मोटा हमने काम भी करा, ऐसी बात नहीं है। वैसे मैं काम का एहसान तो नहीं करता, लेकिन वह ऐसे ही बताना पड़ रहा है कि मैंने आपका मतलब काम भी आया हुआ हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो आगे से तो मैं आगे ना पीछे, मतलब मेरी तरफ से कोई भी शिकायत नहीं आएगी ऐसी छोटी मोटी बातों को लेकर। ठीक है, जो किया अच्छा किया। एक बात मेरे साथ बहुत गलत हुई है एसीपी ऑफिस में, मतलब कि मेरे काम की इंसल्ट की गई। शेयर मार्केट में मैं ट्रेडिंग करता हूँ, उन्होंने बोला कि मतलब अपनी हरियाणवी देसी भाषा में कि तेरी मार्केट और ट्रेडिंग और तुम दोनों साथ में खिंडे खिंडे हांडोगे। मतलब उन्होंने काम की इंसल्ट की। ऐसा नहीं करना चाहिए भाई,
सबका अपना अपना काम होता, कोई कुछ कर रहा होता, कोई कुछ कर रहा होता, काम ही हमें हमारा भगवान होता। तो इसलिए बेइज्जती नहीं करनी चाहिए काम को लेकर। अगर मैं बोलता तो फिर भी तो गलत होता। तो आप ऑफिसर थे इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं। तो मतलब मैं किसी को भी नहीं जानता, एक 5-6 ऑफिसर थे, मैं किसी एक को भी पर्सनली नहीं जानता। तो आगे देखेंगे चल के, मैं मेहनत करता रहूँगा और आगे कुछ बड़ा बन के ही आपसे मिलेंगे। अभी तक तो मेरी कुछ हैसियत नहीं है, इतनी औकात नहीं है कि मैं आपसे बात कर सकूं या पर्सनली मिल सकूं। और कुछ मेरा ऐसा देना फ़ोन हैकिंग से और वगैरह, मतलब पैसे निकालने, ये मेरा काम नहीं है। मैं स्टाफ से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, ये तो मेरा बिल्कुल भी काम नहीं। मैं सिर्फ अपनी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ और अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। और मैं मतलब बहुत ही मध्यम परिवार से हूँ भाई, हमारा कोई बहुत अच्छा खासा परिवार भी नहीं है। तो और जो मेरी छोटी सी लाइफ रही है भाई बहुत तंग भरी हुई रही है। ऐसा नहीं है कि ऐशो आराम था मेरी ज़िंदगी में, तो मैं क्यों किसी के साथ गलत करूँगा। तो आपको खुद समझना चाहिए। तो इस व्लॉग में इतना ही, मिलेंगे आपको एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।